नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी प्यारे भाई बहन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लैब क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे मित्र, आज हमारी क्लास नंबर 41 है। इसकी पहले हमने 40 तक अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिल ने पुकारा है। कहने का मतलब क्या है? अगर आप गाइस जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी मिल जाएगी मेरे प्यारे भाई। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। आइए इसी आशा, इसी उम्मीद, इसी जोश के साथ बढ़ते हैं पहले क्लास की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि रक्त समूह की खोज की गई थी। रक्त समूह की खोज किनके द्वारा की गई थी? यूपीएसआई 1999 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप बताएंगे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से अपने सभी प्यारे मित्रों तक शेयर जरूर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक बार फटाफट सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से शेयर कर दीजिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और यहाँ पर विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? ये भी यूपीएसआई 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा गया है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, रक्त का जो गाइस पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7.4। और आप सबको पता है कि अगर पीएच पैमाना में अगर मान 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वह जो है उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय। अगर 7 से कम आ रहा है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है मेरे प्यारे मित्र? अम्लीय। तो यहाँ पर कितना आ रहा है रक्त का पीएच मान? 7.4। तो उसकी प्रकृति कैसी होगी मेरे प्यारे भाई? क्षारीय होगी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर बी, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं क्षारीय, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ था। मैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपके आधारित हैं। ठीक है, निश्चिंत रहिए भाई, आपको वर्दी मिलेगी मेरे प्यारे मित्र, निश्चिंत रहिए। अगर आप जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने एक सेट के लिए पूरी जी जान झोंक रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे किस उद्यान में पाए जाते हैं? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है, असम में है। अगला आपके सामने कि जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास स्थान के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय गैंडा असम में, ये बात बिल्कुल सही लिखा गया है। बाघ बंगाल, ये भी है, सही है। हाथी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की वर्षा वन में, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर बताया क्या गया? शेर हिमालय। मेरे प्यारे भाई, शेर हिमालय में कहाँ रहता है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, शेर हिमालय में, यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो, आप सभी को पता है गाइस कि ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में है। कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो गाइस पुराना नाम है वह क्या है? हैली नेशनल पार्क। क्या है? हैली नेशनल पार्क। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं हैली नेशनल पार्क, वो भी बिल्कुल सही होगा, रामनगर नैनीताल में है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सुंदरवन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, दक्कन के पठार पर है, या फिर गोदावरी डेल्टा में है, या फिर महानदी डेल्टा में है?
क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। सुंदरवन जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र पर निर्मित एक डेल्टा है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि हरित प्रभाव किस गैस के हरित ग्रह प्रभाव जो है ये किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये किस गैस की अधिक मात्रा में बढ़ने पर बढ़ेगा। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइस सबसे ज्यादा इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बता रहे हैं जो भी, उनका सही आंसर आ रहा है। अगला आपके सामने की वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी पर स्थित हुई थी या विकसित हुई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि सरस्वती नदी, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई वैदिक सभ्यता। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश 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 के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई ये है कि मौर्य राजवंश की स्थापना तो मगध में हुई थी, जो वर्तमान में यानी कि मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। आप सबको ये भी पता है गाइस कि जो मौर्य राजवंश है इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी, बताएंगे। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये गाइस जो है ये अब किस नाम से जाना जाता है, विहार। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बिहार का जो गया है ना, बिहार का जो गया है और जो पटना है इसके बीच में ही मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि विहार, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि वृहद्रथ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक वृहद्रथ थे, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। मैंने इसकी ट्रिक भी आप सबको बताई है, हालांकि मुझे ये लग रहा है कि आप सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो एक बार याद कर लीजिएगा, आप सुन लीजिए एक बार। गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान। तो उनका पहला उपदेश यानी उन्होंने सीख कहाँ पर दिया था, तो उन्होंने सारनाथ में। सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता या फिर वैज्ञानिक। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता और गणितज्ञ भी थे, आप सबको पता है। सही आंसर क्या होगा, खगोलवेत्ता, ऑप्शन नंबर सी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अशोक या फिर कौटिल्य। अब देखो मेरे प्यारे भाई सांची स्तूप जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। याद रखना मेरे प्यारे भाई, सांची स्तूप जो है ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है और कुल वेदों की संख्या डैश 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 है। कहने का मतलब है कि सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य कौन सा है, तो वह वेद है और वेदों की कुल संख्या कितनी है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी प्यारे भाई बहन से मैं दिल की गहराइयों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो एक बार क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक जरूर कर देंगे। क्योंकि गाइस मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक तो कर ही दिया करें। क्योंकि गाइस मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ आपको वर्दी पहनाने के लिए, और मुझे ये उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो भी दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं निश्चित रूप से उन सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी।
तो मेरे प्यारे मित्र, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर कि सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है। ये तो क्वेश्चन हुआ नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुल वेदों की संख्या कितनी है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 4 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदों की संख्या कुल कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आर्य, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं आर्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे। और उसी वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है। अब आप सब बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रहे मेरे प्यारे भाई, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित करें। हालांकि मैंने आप सबको ट्रिक बता दी है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि बुद्ध के जो घटनाएं हैं और उनसे संबंधित स्थल हैं वो यहाँ पर सही क्या दिए गए। उसके बाद आपको नीचे कूट भाषा दी गई है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आप इसके लिए 5 सेकंड का समय भी ले लीजिए और फटाफट आंसर दीजिए। तो मैंने आप सबको बताया था गाइस इसके लिए ट्रिक कि गौतम जन्मे लुम्बिनी, यानी इनका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। बोध गया में ज्ञान, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। सारनाथ में सीख दी, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम जन्मे लुम्बिनी, बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दी, कुशीनगर में जान, यानी कि ए का हो जाएगा फर्स्ट, वी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। A1, B2, C3 और D4। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे। अब देखो कहा क्या गया कि वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। याद रहे मेरे प्यारे भाई, वैदिक काल में तो उच्च थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल के बाद से जो स्त्रियों की स्थिति थी गाइस, वो दर समय दर घटती चली गई, मतलब वो गाइस निम्न होती चली गई। ठीक है, लेकिन वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? उच्च थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप सबको बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बताने कि ऋषभदेव, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहे मेरे प्यारे भाई, ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म में 23वें थे। ठीक है, और इसके अलावा आप ये भी याद रखना कि इसके अंतिम जो थे गाइस वो कौन थे? महावीर थे, जो कि 24वें थे। ठीक है, पार्थंकर। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। हालांकि मैंने आप सबको इसके बारे में बता ही दिया पहले ही, लेकिन एक बार बताओ आप सभी इसका सही आंसर क्या होगा। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ये किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, जो भी बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई की प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रहे मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपका जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा, उसे प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इसके अलावा आप सबको बता दें गाइस कि आपकी डेली क्लासेस चलती हैं, जैसे कि हिंदी आपकी चलती है जो कि रोज शाम 7 बजे होती है, और जीके प्लस साइंस आपकी क्लासेस होती हैं जो कि रोज शाम 7:30 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास रोज सुबह 10 बजे होती है। वहीं मैथ की क्लास रोज दोपहर 12:30 बजे होती है। सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर मिल जाएगी। ओके मेरे प्यारे भाई, तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था परंतु इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया था? अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से, जो कि कुतुबुद्दीन के द्वारा शुरू किया गया था लेकिन उसका निर्माण जो है वह पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था लेकिन पूर्ण इसलिए करवाया था इल्तुतमिश ने। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब है कि भारत में रुपए का सिक्का जो है सबसे पहले किनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? जीटी रोड किनके द्वारा बनवाई गई थी? आप सभी को पता है जीटी रोड जो है ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी और उनके द्वारा ही, उनके शासनकाल में ही रुपए का सिक्का जो है सबसे पहले प्रचलन हुआ था। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 ईस्वी में घटित हुई थी? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय इतिहास की वह कौन सी घटना है जो 1526 में घटित हुई थी? आप सबको पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो इनकी जो घटना है ये गाइस, इसमें कौन सा सही होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। जो भी बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास की वह कौन सी घटना है? पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कि 1526 में घटित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इनमें कौन सी रचना है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई? एकल चलो रे एकला चलो रे, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया। आमार सोनार बंगला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया। चित्त जेठा भय शून्य, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया। बट यहाँ पर जो कदम कदम बढ़ाए जा, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि कदम कदम बढ़ाए जा ये जो है गाइस, ये जो भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, उसमें ये तो जो है गाइस ये तेज कदम ताल का गीत था। कदम कदम बढ़ाए जाए ये जो है ये तेज कदम ताल का गीत था। और ये कब किन में प्रयोग किया जाता था? ये आज़ाद हिंद फौज में प्रयोग किया जाता था। आपको ये भी होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसको संगीतबद्ध किसने किया था। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना, इसको जो संगीतबद्ध किया था वह किसने किया था? कप्तान राम सिंह ने। किसने? कप्तान राम सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ भी प्रारंभ करने की सोच रहे हैं ना, तो आप ये मत कभी भी ना सोचिएगा कि आने वाले मंगलवार से शुरू करेंगे, मंगलवार दिन बढ़िया होता है, या फिर आने वाले बृहस्पतिवार को शुरू करेंगे, या फिर आने वाले शनिवार को शुरू करेंगे। मेरे प्यारे भाई दिन कुछ भी बेकार नहीं होता है, दिन कोई भी खराब नहीं होता है। बस आपके अंदर की नीयत सही होनी चाहिए। बस आप सबको ये अपने अंदर हौसले को ऊर्जा देते रहना है कि मुझे इस बार वर्दी पहनना है, मुझे अपने माता पिता के नाम रोशन करने हैं। निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है मेरे प्यारे भाई जो आपको वर्दी देने से रोक सके, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्र। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मैं अपने लिए पूरी जी जान कोशिश लगा रहा हूँ आपके लिए,
आपको वर्दी पहनाने के लिए जितनी मैं आपके लिए ताकत लगा सकता हूँ पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सबको वर्दी जरूर मिल जाए। और बस मैं आप सब लोगों से केवल एक ही निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस विश्वास को बनाए रखिएगा, हमारे इस विश्वास को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए गाइस। आप सबको वर्दी जरूर मिल जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं अपने लिए मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बट आपको करना पड़ेगा। मैं कितनी भी कर लूँ, अगर आप मेहनत नहीं करते हो ना तो गाइस बेकार है। समझ गए मेरे प्यारे मित्र? देखो, बिस्तर से आप इतना भी लगाव मत करिए कि आपका सपना सपना ही रह जाए। समझ गए होंगे? अब आप अगर बिस्तर पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो तुरंत उठिए और आप जाकर के अपनी कुर्सी मेज जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर बैठकर पढ़िए। कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ने से आपके दिमाग में और भी अच्छे से बातें आ जाती हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई? तो आप बिस्तर पर लेटकर कभी भी ना पढ़ें। ओके, फिजिक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? यूपीएसआई बैच 2 16 दिसंबर सन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि डी ब्रोगली के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई की चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? अब मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर आप याद रखना, आपसे पूछा क्या गया, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? न्यूटन जो है ये किसका मात्रक होता है? बल का होता है। यहाँ पर टेस्ला जो दिया गया है ना, ध्यान रहे, जो टेस्ला दिया गया है मेरे प्यारे मित्र, यही आपका सही आंसर होगा। चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला है। और ये भी आप याद रखना, अर्ग जो है गाइज ये सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक होता है। वेबर जो है ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि एम्पियर जो है ये किसका मात्रक है? क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बताएंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। एम्पियर जो है किसका मात्रक है? जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक जो है ये एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है या फिर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, ध्यान दीजिएगा, द्रवों का घनत्व कहा गया है। याद रखना, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पिक्नोमीटर। जो भी बता रहे हैं पिक्नोमीटर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर मेरे प्यारे में जो एनीमोमीटर दिया गया ना, एनीमोमीटर ये जो है ये वायु के वेग को मापता है। क्या मापता है? वायु के वेग को मापता है। और यूडियोमीटर जो है मेरे प्यारे मित्र याद रखना, यूडियोमीटर जो है ये गैस के मिश्रण आयतन की परिकल्पना करता है, यानी कि गैस के मिश्रण आयतन को मापता है। बेबामीटर जो दिया गया है, बेबामीटर ये गाय जो है ये मिट्टी के यांत्रिक गुणों की पहचान करता है, बेबामीटर। लेकिन द्रवों की घनत्व के मापन कौन करता है? पिक्नोमीटर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे मित्र की शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है? आप सबको पता है शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और कार्य बटे समय लिख दें एक बार, कार्य बटे समय। और कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन। और आप सबको पता है गाइस, बल गुणे बल की दिशा में किया गया विस्थापन बटे समय, तो इसकी बीमा जो है और क्या हो जाएगी, डायमेंशन जो है वह क्या हो जाएगी? m1l2t-3। जो भी प्यारे भाई बहन m1l2t-3 बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई इसका सही जो भी बता रहे हैं कि बेलनाकार लेंस के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने कि फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं उन सभी प्यारे भाई बहन से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक कर देंगे। देखो, मैं आप सबको बता दूं कि क्लास की शुरुआत करने से पहले ही मैं ये सोच लेता हूं कि आज मैं नहीं कहूंगा लाइक
करने को, बट मेरी मजबूरी हो जाती है गाइस, मुझे कहने की ज़रूरत पड़ने लगती है, क्योंकि आप सबको यहाँ पर ये नहीं समझ में आता है कि मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको सारी क्लासेस दे रहा हूँ, आपसे 1 रुपये नहीं ले रहा और ना ही मैं आपसे कोई भी शुल्क लेता हूँ, बस केवल आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि आप सब वर्दी इस बार ज़रूर पहनेंगे। तो आप सबको लगता है कि अगर आप इस बार वर्दी पा जाएंगे तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को दिल की गहराइयों से लाइक ज़रूर कर देंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। फ्रैंक व्हिटकल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? जेट इंजन का। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने की दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? दांतों की वर्धित यानी कि एनलार्ज्ड जो है उसकी छवि या फिर उसके पिक या फिर उसके फोटो या फिर उसके चित्र को देखने के लिए दंत चिकित्सकों यानी कि जो गाइस डेंटल्स होते हैं, डेंटलिस्ट होते हैं, उनके द्वारा किस मिरर का प्रयोग किया जाएगा? जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं अवतल दर्पण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अवतल दर्पण का। यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 के शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपके सामने की प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 19/6/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापन करता है, जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं दूरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने पहले तो स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर आपसे कहा क्या गया हवा के बल और हवा के वेग, या फिर हवा के वेग और हवा के बल को किसके द्वारा मापा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था एनीमोमीटर के द्वारा। तो देखो एनीमोमीटर के द्वारा किसका किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? हवा के बल और हवा के वेग को मापने में प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, स्पीडोमीटर जो है ये वाहनों की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर जो है ये दूध के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो है ये ताप मापने के प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर जो है ये हवा के बल और हवा के वेग दोनों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला आपके सामने की अंतरिक्ष में भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट की ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं कैलोरी, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या फिर डेसिबल। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी डेसिबल बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमने जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आप सबको एक बार बता दें कि हिंदी की डेली क्लासेस आपकी शाम 7 बजे होती हैं। जीके प्लस साइंस की क्लास रोज शाम 7:30 बजे होती है। रीजनिंग की क्लास डेली सुबह 10 बजे होती है। मैथ की क्लास डेली दोपहर 12:30 बजे आपकी शुरू हो जाती है। तो सारे प्यारे मित्र सभी लाइव क्लास में डेली आया करेंगे और सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी, आज की हमारी मेहनत आप सबको कैसी लगी, एक बार सभी प्यारे भाई बहन फटाफट बता देंगे। जो भी आपको लगी आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो आप लाइक कर दीजिए, अगर इच्छा नहीं है तो ना करिए, कोई भी आपसे जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले, आपको ढूंढना ना पड़े, आप उसको पढ़ सकें, क्योंकि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो क्लासेस में लाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र आज की इस क्लास में बस इतना ही। आप सब पढ़ते रहिएगा, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, लेकिन आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। और अगर आप अपने अंदर 3 चीजें, कौन कौन सा चीज है वो है आपके अंदर, सबसे पहला है आपके अंदर हौसला होना चाहिए, दूसरा आपके अंदर लगन होनी चाहिए, तीसरा आपके अंदर निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज आप यानी कि फॉर्म फिलअप करके आए, उसके बाद आप 10 दिन लगातार पढ़ें और उसके बाद सोचें एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, तो कुछ भी होने वाला नहीं है, सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। सीधी बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप दिन रात एक करके पढ़ाई करेंगे, लगातार पढ़ाई करेंगे, निरंतर अपने हौसले को बनाए रखेंगे, तो निश्चित रूप से आप सबको वर्दी जरूर मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे मित्र आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। आप सब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि इस बार आप सबको वर्दी लेना है। मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।